ये है न्यूज नजर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की मोस्ट वांटेड नक्सली सुनीता ने सरेंडर कर दिया है। आप वीडियो में जिस भोली भाली कमसिन लड़की को देख रहे हैं, असल में एक खुखार नक्सली सुनीता आयाम है और इसकी उम्र है 22 साल। उसका पिता भी नक्सली था। सुनीता मूल रूप से बीजापुर की रहने वाली है। उसने बालाघाट में हॉक फोर्स के अफसरों के सामने सरेंडर किया है। भोली भाली सी दिखने वाली सुनीता दरअसल दुर्दांत नक्सली है। उस पर पुलिस ने पूरे 14 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसने साल 2022 में नक्सली संगठन दलम ज्वाइन किया। महज 6 महीने की ट्रेनिंग में वह हथियार चलाने में इतनी कुशल हो गई कि उसे एरिया कमेटी मेंबर बना दिया गया। वह नक्सली नेता रामदेर की गार्ड बन गई थी। 3 साल में ही उसने हार्डकोर नक्सली के रूप में ऐसी पहचान बना ली कि पुलिस को उस पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि नक्सली नेता रामदेर की वजह से ही सुनीता ने सरेंडर करने का फैसला किया। दरअसल रामदेर का एक और गार्ड है जिसका नाम सागर है। रामदेर यह कहकर सुनीता को बदनाम करने लगा कि उसके सागर के साथ अवैध संबंध है, जबकि सुनीता का कहना है कि खुद रामदेर ही उसका शोषण करता था। नक्सलियों के बीच खुद को बदनाम होता देखकर सुनीता ने नक्सल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करने का फैसला कर लिया। पूछताछ में सुनीता ने बताया कि 1 अक्टूबर की सुबह वह दलम से नक्सली वर्दी, इंसास राइफल और अन्य हथियार लेकर पैदल ही निकल गई। उसने पहले अपने हथियार जंगल में गड्ढा खोदकर छिपा दिए। उसके बाद लांजी थाना क्षेत्र के चोरिया में हॉक फोर्स कैंप में पहुंची और आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। उसे वहां देखकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। जिस 14 लाख की इनामी को वह जंगल जंगल ढूंढ रहे थे, वह खुद उनके सामने खड़ी थी। बाद में उसे अफसरों के सामने पेश किया गया और फिर औपचारिक रूप से उसका समर्पण कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 लाख की इनामी सुनीता के सरेंडर करने से किसका क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको बता दें कि इस सरेंडर से खुद सुनीता को 4,10,000 रुपये का इनाम मिला है। आत्मसमर्पण की सरकारी नीति के तहत सुनीता को तुरंत 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई। इसके अलावा इंसास राइफल जमा कराने के बदले उसे 3.5 लाख रुपये और 3 मैगजीन के बदले 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है। इस तरह उसे कुल मिलाकर 4,10,000 रुपये इनाम हाथों हाथ मिल गया। अब पुलिस को सुनीता से पूछताछ के दौरान नक्सली संगठनों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है। फिलहाल उसे नक्सलियों से बचाने के लिए कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सुनीता के इस सरेंडर को मध्य प्रदेश सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है।